हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैथवे केबल के बारे में। हैथवे केबल का आपने नाम सुना होगा और इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले, एनालाइज करने वाले हैं। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, इस वजह से मैं इस पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ हैथवे केबल के बारे में। तो यहाँ पर विकिपीडिया पे जो चीज़ें बता रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि विकिपीडिया इसके बारे में क्या बता रहा है। तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, फॉर्मली BITV केबल्स नेटवर्क, इसका ये नाम था। BITV केबल नेटवर्क इज़ अ इंडियन केबल टेलीविजन सर्विस ऑपरेटर बेस्ड इन मुंबई. It was the first company to provide internet using the CATV network in India and the first cable operator to launch a digital platform in 2006. तो ये फर्स्ट कंपनी है जो CATV नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, केबल के थ्रू। और यहाँ पर डिजिटल में भी केबल वाला जो केबल ऑपरेटर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाला, ये 2006 में आई हुई कंपनी है। वो टाइम पे डिजिटल आई है, लेकिन ये इस्टेब्लिश कब हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फाउंडेड इन 1959 में, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ऑनर कौन है यहाँ पर देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने की कोई ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री किसकी है, कौन है, ठीक है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे डाल दूँ, यहाँ पर ओपन कर दूँ, तो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उसने ये कम्प्लीटली ले चुका है इसको। 100% ऑनरशिप यहाँ पर अभी बता रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो यहाँ पर डेटा है मैंने आपको बता दिया विकिपीडिया का। थोड़ा मैं आपको इसका वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट इसका किस तरीके का है, तो यहाँ पर ये इसका हैथवे का वेबसाइट है। ठीक है, हैथवे केबल्स का। तो ये डिजिटल केबल है, ब्रॉडबैंड है, इनके पास इंटरनेट लीज लाइन है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर वेबसाइट पे यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ऑलरेडी इसके जो स्पीड के बारे में, इंटरनेट का स्पीड कैसा है, इसके हैथवे केबल्स का, टीवी का, एंटरटेनमेंट का किस तरीके का है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड किया है आप पूरा डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको जस्ट इतना ही जानना है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, काम क्या है। इतना भी काफ़ी आपको नॉलेज हो गया तो ये भी बहुत होता है। इसके बाद हमको सिर्फ इसके शेयर के बारे में जानना है। तो इसका शेयर कैसा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैं ये इसका शेयर ओपन किया है और यहाँ पर इसका जो प्राइस चल रहा है देखो, 18.85 का प्राइस चल रहा है। NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 16.80 का इसका 52 वीक लो आए तो, और इसका हाई है 33.30 का। तो लगभग ये ज़्यादा गिर चुका है। 33 से अभी तक बहुत गिर चुका है। लगभग समझ लो कि 16 अगर आ जाता है तो लगभग आधा हो जाता है ये शेयर का भाव। ठीक है, 1 साल के अंदर आधा हो जाता है। तो आधा के आसपास आ चुका है ये। ठीक है, और ये गिरावट में फ़िलहाल हर कोई बोलेगा कि इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है जब शेयर 52 वीक लो के आसपास हो या थोड़ा नीचे गिरा हो तो। लेकिन अगर शेयर अच्छा हो तो शेयर अच्छा है, बुरा है, ये हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका शॉर्ट एनालाइज में देखो क्या निकल के आ रहा है। तो शॉर्ट में स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा बता रहा है, 11 बता रहा है। तो 11 में से एक स्ट्रेंथ यहाँ पर बताया गया है कि हाई पाइट्रोस्की स्कोर, यानी कंपनी विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल इसके स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हाई पाइट्रोस्की स्कोर मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी के फाइनेंशियल हम देखेंगे थोड़े डिटेल में। वीकनेसेस में 5 वीकनेसेस है, जिसमें से बताया कि म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कुछ म्यूचुअल फंड इसके शेयर्स बेच रहे हैं, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, थ्रेड भी कुछ भी नहीं बता रहा है, 0 0 है।
और यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू बताया है, जिसमें इसका मार्केट कैपिटल बताया कि 3,336 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। इसकी डिलीवरी 44% तक लोग डिलीवरी उठा रहे इसकी, ये शेयर की। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, पी बी 0.84 का आ रहा है, और पी थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है, 19 का पी आ रहा है। शेयर का प्राइस भी 18-19 का, और पी भी इसका 19 के ऊपर है, मतलब लगभग शेयर के आसपास ही इसका पी भी आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करें तो देखो, एडवांस चार्ट में इसका मैं आपको 1 साल में परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो ऊपर से गिरता हुआ नज़र आया है, ये लगभग देखो कितने से गिरा है, ये लगभग 33 रुपीज़ से ये गिरा है, मतलब वो टाइम से ही ये अभी तक गिरा है। ठीक है, लगभग 1 साल के अंदर प्रॉपरली मार्च से ही गिरते आया है। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट के बाद थोड़ा उछाल आया था। ठीक है, फिर अप एंड डाउन देखो, कोई भी शेयर में वो अप साइड आता है, डाउन साइड आता है, अप साइड आता है, फिर डाउन साइड, अप साइड, फिर डाउन साइड, ये चलते रहता है। और यही अपॉर्चुनिटी होती है, अगर यहाँ पे ख़रीदने वाला यहाँ पर बेच देता है तो प्रॉफिट में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखो, फिर गिरावट आती है, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर ख़रीदने वाला यहाँ पर भी बेच देता है तो प्रॉफिट में आ जाता है। फिर से गिर जाता है शेयर देखो, फिर इसके बाद यहाँ पर ख़रीदने वाला यहाँ पर भी थोड़ा बेच देता है तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये अप एंड डाउन हर एक शेयर में आता है, मौका मिलता है कमाने का। तो इसीलिए मैं स्विंग करता हूँ, क्योंकि मौके बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, बट ये शेयर को मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ, कितना टाइम में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पर मेरा क्या व्यू है, मैं कितना टाइम इसको रखने वाला हूँ, नहीं रखने वाला हूँ, क्या करने वाले, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर तो देखो डाउन साइड ही नज़र आया हुआ है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो लगभग ये 36 के लो से स्टार्ट होता है और एक हाई बनाता है ये 49 का। ठीक है, फिर वहाँ से ये गिरता है, और यहाँ पर ये प्राइस नज़र आ रहा है आपको लगभग 25 का, फिर वो हाई मारता है एक 44 का, 44.90, फिर डाउन, फिर अप डाउन करते एक बड़ा हाई एक मार देता है, तो ये 48 का है। फिर वहाँ से डाउन साइड, तो अप डाउन शेयर्स में चलते रहता है। तो यहाँ पर देखो ज़बरदस्त फिर गिरावट आई, और ये लगभग 2018 की बात है। तो उसके बाद शेयर फिर से अप साइड आता है, फिर डाउन साइड, मतलब चार्ट देखो किस तरीके के, मैं जस्ट ये आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर किस टाइप का है। तो इसके चार्ट्स से आपको पता चल जाएगा कि इसमें अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। और फिलहाल यहाँ पर फिर से डाउन आया, फिर यहाँ पे डाउन आने के बाद ये मार्च 2020 की बात है, कोविड के टाइम की बात है, 10 रुपये का शेयर बन जाता है। 10 रुपये से फिर ये शेयर ने बहुत ज़बरदस्त उछाल दिखाया था, 57 हुआ था। तो 10 रुपये का जब हुआ था, लोगों ने बहुत भर भर के उठाया, ये शेयर बहुत लिया। 10 रुपये का 57 मतलब देख लो, और वो टाइम पीरियड भी देख लो, ये भी बता देता हूँ। ये मार्च में गिरा और ये प्राइस आया जुलाई में। ठीक है, मतलब 5 गुना कब तक हो गया, ये 5 या 6 गुना हो गया। तो लगभग ये समझ लो मार्च से अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंदर आ गया, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर ये कंपनी के शेयर ने आपका पैसा 5 से 6 गुना कर दिया। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त रिटर्न होते हैं, और यही ऐसे मौके ही जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। और यही मौके होते हैं कि कोई शेयर गिरते हैं तो अच्छे भाव पे उसको उठा लेना चाहिए, और ऐसे शेयर्स तो जो थोड़े कम भाव के होते हैं उसमें ज़्यादा ऑलरेडी उछाल होता ही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में ये ज़बरदस्त रिटर्न देते ही है। तो फिलहाल इसी टाइप का शेयर मैं आपके लिए लाया हूँ आज स्टडी के लिए, और ऑलरेडी इसको मैं पोर्टफोलियो में मेरे है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से देखो उसके बाद ये गिरा, फिर अपसाइड आया, फिर गिरा, फिर थोड़ा अपसाइड, फिर गिरते गया। तो लगभग देखो उसके बाद करेक्ट बहुत हुआ है शेयर, और अभी तक ये करेक्शन मोड में, अभी तक इसका ये लो है जो उसको 10 का लो तोड़ता है तो फिर और थोड़ा एक लो बना सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये उससे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, यही इसका अभी सपोर्ट बनता है 10 रुपये का, और 10 रुपया
पकड़ना या 10 रुपये तक आना थोड़ा मुश्किल है। तो फ़िलहाल इस वजह से ये अभी भी बाइंग रेंज में है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में कंपनी का भाव तभी 37 का लो था, वहाँ से गिरते गिरते ज़बरदस्त गिरावट आई है। और यहाँ पर उसके बाद देखो ज़बरदस्त और ऊपर गया, फिर उसके बाद और ऊपर गया, फिर उसके बाद और ऊपर गया। तो यही है वो सितंबर 2011 की बात है। तो वहाँ से देखो लगभग मतलब ये कंपनी 2010 से स्टार्ट हो रही है मार्केट में ट्रेड करना, फिर उसके बाद गिरावट देता है, फिर उसके बाद ये उछाल देता है, और ये ज़बरदस्त एक उछाल यहाँ पर नज़र आता है। तो 2014 तक ये लगभग काफ़ी उछाल देता है, मतलब लगभग समझ लो कि 15 रुपये से ये शेयर बन जाता है 76 का। 15 का 76 मतलब वो टाइम पे भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो 3-4 साल होल्ड करने से ज़बरदस्त पैसा बना, फिर उसके बाद डाउन साइड मारा, तो कभी ना कभी अप साइड फिर डाउन साइड आता ही है। तो ये हाई के बाद ये ज़बरदस्त गिर चुका है। फिर शेयर ने फिर देखो फिर से अप साइड दिया, फिर डाउन साइड दिया, फिर अप साइड दिया, फिर डाउन साइड दिया। तो इस तरीके का ये चलता रहा, और फिर एक बड़ा एक अप साइड दिया, फिर डाउन साइड। तो इसने बहुत मतलब शॉर्ट टर्म वालों को ही ज़रा ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, जब जब गिरा तब तब जिसने जिसने लिया उनको प्रॉफिट दिया हुआ है इसने, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम इसके थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे। तो प्राइस परफॉर्मेंस में देखो ये शेयर ने 1 वीक के अंदर 3.5% का प्रॉफिट दिया है, और 1 महीने में इसने लॉस ही दिया है 13% का, 3 महीने वाले को भी 18% का लॉस दिया है, YTD को 14% का लॉस दिया है, YTD यानी जनवरी से अभी तक। 1 साल वाले को 42% का लॉस है, 3 साल वाले को 28% का लॉस है। तो लगभग लॉन्ग टर्म में इसने लॉस ही दिया है। अगर कंटिन्यू होल्ड करके रखते तो, अगर ट्रेडिंग करते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता। हैथवे केबल का यहाँ पर एक नेट सेल्स बता रहा है दिसंबर क्वार्टर का, और ये ईयर ऑन ईयर 2-2.5% या 3%, लगभग 2.75-3% तक ये बढ़ गया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये फॉरम इसके बारे में देखो 75% बोल रहे हैं बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू की बात करेंगे तो देखो 2017 में 1344 करोड़ का है, फिर 2018 में 1534 करोड़, 1558 करोड़, फिर 1798 करोड़, फिर 1731। मतलब रिवेन्यू तो लगभग बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, रिवेन्यू में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर ये एक चीज़ ख़राब है इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट देखो 196 करोड़ का लॉस है 2017 में, फिर देखो 146 करोड़ का लॉस है, फिर 194 करोड़ का अभी 2020 में प्रॉफिट किया 72, और अभी 2021 में 178 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में लगभग सबसे ज़्यादा शेयर 75% तो प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर इसके कम्प्लीटली यहाँ पर 100% ऑनर रिलायंस बताया था, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ बाकी जो पब्लिक का होल्डिंग है, लगभग 13-13.5% तक तो पब्लिक के पास है, और DIS के पास भी है शेयर्स। तो DIS के पास लगभग 4.5% तक उनके पास भी है, 4.77%। DIS जो इंडिया के डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स है, और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास लगभग 6.5% तक इसमें पैसा लगा के रखा है। तो सभी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, सब ने किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर है। तो इसमें DIS भी घुसे तो वो अच्छी बात होती है कि DIS का भी इसमें इंटरेस्ट है, ये कंपनी में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलायंस इसके साथ जुड़ा है, या रिलायंस की कंपनी इस वजह से, और रिलायंस ने इसको पूरा ख़रीद लिया है। और यहाँ पर FIs देखो लगभग 6.5% तक FIs भी है, तो फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
और यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखो 3 म्यूचुअल फंड है जिनका ये पूरा इन्वेस्टमेंट है, और थोड़ा बहुत किसी और का है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो 3 म्यूचुअल फंड ने इतना पैसा लगाया। और एफआईआईज और एफपीआई जो 31 है, जिसमें 8 अभी चेंज हुए बड़े हैं, तो 31 एफआईआईज इसमें इंटरेस्टेड है और उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो लगभग लगभग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है एफआईआईज और डीआईएस का। और यहाँ पर जो मनी कंट्रोल पे डेटा है मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। अभी हम इसकी फाइनेंशियल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीनर पे हम इसका फाइनेंशियल देखने वाले हैं, और फाइनेंशियल इस पे प्रॉपरली बताया होता है। और सबसे पहले प्रॉज देखेंगे तो प्रॉज में पॉजिटिव चीज़ें होती है, जिसमें कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट ऐसा बता रहा है, मतलब कंपनी ने कर्जा कम किया है। और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी पे कर्जा बहुत कम हो चुका है, या कंपनी समझ लो कि डेट फ्री है, कर्जा मुक्त हो गई है। और यहाँ पर स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो अच्छे बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अभी शेयर। और इसका कॉन्स में नेगेटिव चीज़ क्या होता है कि द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं दे रही है, ऐसा बता रहा है, नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है, ऐसा बता रहा है। 11% का यहाँ पर माइनस में है 5 साल से, तो नेगेटिव इसका सेल्स हो रहा है, ठीक है, मतलब कम कम होते जा रहा है। 11% का एवरेज के मतलब माइनस में ये चल रहा है। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ख़राब है, 3-3.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है शेयर का ऊपर, इक्विटी पे ये रिटर्न इतना निकाल पा रही है। तो इस तरीके का यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं इसके बारे में। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 2019 में इसने 132 करोड़ का सेल किया था, 90 करोड़ का एक्सपेंस था, और 42 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और उसके बाद देखो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया सेल्स, ठीक है। और अभी भी वही रेंज में है, लगभग 154 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है। और एक्सपेंसेस 104 करोड़ का, यहाँ पर 104 करोड़ का एक्सपेंसेस है, 50 करोड़ प्रॉफिट बच रहा है। और उसको प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, तो 32-33% तक का प्रॉफिट ये बचा रही है कंपनी। और अदर इनकम 8-8.5 करोड़ का कर रही है, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पर सब इंटरेस्ट पेमेंट तो ज़ीरो बता रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है, मतलब लोन नहीं है, इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करें। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9.98 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, लेकिन पहले इसने 2019 में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है 212 करोड़ का। फिर उसके बाद कम कम ही प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार लॉस भी नज़र आया था दिसंबर 2019 में। फिर उसके बाद देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो प्रॉफिट देखो यहाँ पर ये क्वार्टर में कम ही नज़र आया है। अभी हम इसका पूरा 10 साल का, 10-11 साल का, 12 साल का जो भी है यहाँ पर डेटा देखेंगे कि इसने वो टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके का प्रॉफिट ऑन सेल किया है। तो देखो सेल 402 करोड़ का 2010 में किया था, अभी ये 622 करोड़ का कर रहा है। तो लगभग देखो ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं आई है। 2014 में अच्छा खासा सेल हुआ, फिर उसके बाद भी 2015 में भी अच्छा हुआ, फिर उसके बाद देखो बढ़ा है, ठीक है। 650 के बाद ये बढ़ते गया, मतलब ग्रोथ होते गया। फिर 1300, जब 2017 में 1300 करोड़ का सेल होने के बाद ये फिर गिर गया 2018 में 545 करोड़ का सेल। फिर उसके बाद देखो सेल्स वही रेंज में चला, अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सेल्स 622 करोड़ का। अभी तक इसके मार्च के रिज़ल्ट्स आने बाकी है, जब मार्च के आएंगे तो इसका प्रॉफिट या इसका सेल इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और एक्सपेंसेस देखो वो टाइम पे 343 करोड़ का एक्सपेंसेस करती थी, अभी 430 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है। तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59 बच रहा था, और अभी 192 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 15% का है, और यहाँ पे 31, मतलब मार्जिन बढ़ गया है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। और अदर इनकम तभी माइनस में था, अभी यहाँ पे 54 करोड़ का इनका अदर इनकम है। इंटरेस्ट तो तभी 51 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, अभी ज़ीरो कर रही है। तो ज़ीरो इसका मतलब होता है कि कंपनी ने कर्जा पे कर दिया है, कंपनी पे कर्जा नहीं है, ऑलरेडी रिलायंस ने ख़रीदा है, तो कर्जा रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर
इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो तभी माइनस में था, क्योंकि ऑलरेडी खर्चे बहुत थे, ठीक है, और इसलिए माइनस में 83 करोड़ का माइनस था। और ये देखो माइनस माइनस में ही नज़र आ रहा है, ठीक है, 3 साल से। फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा प्लस हुआ था, फिर से माइनस। तो कंटिन्यू इसने लॉस मेकिंग की कंपनी थी, तो कंटिन्यूस लॉस ही कर रहा था। फिर 2018 से फिर प्रॉफिट करना चालू हुआ, जब से रिलायंस के पास चला गया, ठीक है। तो फिलहाल प्रॉफिट नज़र आया। फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अभी प्रॉफिट और भी आना बाकी है, क्योंकि इसका क्वार्टर मार्च का भी बाकी है, ठीक है। तो जो भी डेटा यहाँ पर है मैंने आपको दिखा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी मैं थोड़ा बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, तो बैलेंस शीट में भी आपको नज़र आ जाएगा कि इस पर लोन कितना था, ठीक है। तो वो टाइम पे लोन 2010 में इसके पास 400 करोड़ का लोन था। फिर ये लोन थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा फिर से बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। 2013 में 712 करोड़ हुआ, 2014 में 1129 करोड़ हुआ, 1129 करोड़। फिर बाद में 1086 करोड़ हुआ, फिर 1573 करोड़ हुआ, मतलब 2016 में और बढ़ गया। फिर उसके बाद देखो उसका लोन फिर थोड़ा आधा हो गया, फिर और कम हुआ, फिर से बढ़ गया। फिर ये देखो कम्प्लीटली 2021 में तो लोन ही ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट डे फ्री, मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट पूरा चुका दिया है जो कुछ इस पे कर्जा था, लोन था, ठीक है। तो ये अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी के पर कोई कर्जा नहीं है, लोन नहीं है। अभी जो भी प्रॉफिट होगा ये कंपनी का प्रॉफिट होगा। इसके बाद ये कंपनी आगे जाके डिविडेंड देगी, प्रॉफिट शेयर करेगी। तो आगे इसी तरीके से शेयर्स के प्राइस बढ़ते, भाव बढ़ता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर जो ज़रूरी है वो मैंने फाइनेंशियल आपको बता दिए है। अभी इसका हम फाइनल ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हम टिकर टेप पे इसका फाइनल ओवरव्यू देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखो ओनली 2 पॉइंट है जो ग्रीन में बता रहे, 2 रेड में बता रहा, और एक इनसफिशिएंट डेटा करके बता रहे। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा इनके पास नहीं है, तो इस वजह से इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये कम है, जिसने रिटर्न ऑन इक्विटी कम दिया है वाज वर्सेस एफडी। तो एफडी के मुकाबले रिटर्न थोड़े ख़राब दिए हैं, ठीक है। और डिविडेंड रिटर्न भी ये तो देता नहीं है। और एंट्री पॉइंट अभी अच्छा है, अभी बाई कर सकते बोल रहा है। और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 18-19% देख लो, या 18-19 का प्राइस देख लो अभी जो चल रहा है, ठीक है। आज 19.05 भी था। और यहाँ पर 1 वीक के इसके चार्ट देख लो, तो 1 वीक में इसने 1% दिया है रिटर्न, 1 महीने में इसने 14%, 14.5 का लॉस कराया है। और 1 साल में 41% का लॉस कराया है। 5 साल में इसने 49 या 50% का लॉस कराया है। और यहाँ पर मैक्स में 54-55% का लॉस कराया है इसने मैक्स में, ठीक है। और यानी लगभग 2010 से। और एसआईपी करने वाले का भी इसने लॉस ही कराया है। तो लगभग ये कंपनी में लॉस ही नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट किसको होता है, तो देखो यहाँ पर बाई करता है और 17 पे बाई करता है और यहाँ पर बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। तो अगर यहाँ पे बाई करता है और यहाँ तक होल्ड करके रखता है तो लॉस में जाता है। तो मेन चीज़ होती है कि ये शेयर थोड़े ट्रेडिंग के हिसाब से है। तो हर एक शेयर अपने बारे में बताता है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ या मैं कैसे चलता हूँ। तो आपको ये देखना ज़रूरी है, और ये चैनल पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेगी। कोई किसी के बोलने से या बाई करो सेल करो इतना होगा उतना होगा ऐसा नहीं। जो भी है जेन्युइन डेटा सामने सामने आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको मैंने होल्ड इसीलिए कर रखा है कि अभी मैं जब भी इसमें उछाल आए, बड़ा उछाल आए, तो मैं उसको बेच दूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये हाई से ये गिरते हुए आया है, ठीक है। और जब भी और एक इसमें देखो ये टाइप का उछाल आ जाए तो इसमें से मुझे निकलना है, तो इसमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये अप से डाउन आया है, फिर से अप जाएगा, तो ये मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन बहुत आता है। और फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा जाए तो फ़िलहाल तो इसको
कम्प्लीटली रिलायंस ने ख़रीदा हुआ है, तो रिलायंस पर आप भरोसा करते होगे तो रिलायंस आपको ज़बरदस्त इसके अंदर उछाल ला के दिखाएगा या इसका ग्रोथ करेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस पर आप बेट लगा सकते हैं, इस पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि ये दबा हुआ शेयर है, बहुत टाइम से दबा है। और ये उसके पहले कोई दूसरा कोई ओनर था यहाँ पर, रिलायंस नहीं था, तो हैथवे केबल को कम्प्लीटली बाद में रिलायंस ने ख़रीद लिया है। मोस्ट ऑफ डिजिटल मीडिया को रिलायंस ने कम्प्लीटली ख़रीदा हुआ है। इस वजह से बहुत सारे नेटवर्क 18 वगैरह ये सारी चीज़ें एक साथ आने की वजह से अभी मीडिया पूरा स्ट्रांग हो गया है, और ये रिलायंस इसको आज नहीं तो कल ये मीडिया सेक्टर कम्प्लीटली ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और इससे आपको और भी बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फ़िलहाल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अभी बहुत अच्छा शेयर नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म। तो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये अच्छा ही है। फ़िलहाल मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले लिया था, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगे कि नहीं अभी कुछ ये है तो मैं निकल जाता हूँ। तो जब भी मैं निकलूँ तो मैं वो भी चीज़ मैं बता दूंगा कि मैं अभी इसमें से निकल रहा हूँ, ठीक है। और कोई शेयर में जाना है तो और शेयर में जा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको बाई करना है तो आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% की रिटर्न की उम्मीद कर रहा हूँ मेरे लिए, और उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स फ्यूचर में ये दे सकता है। लेकिन इसके जैसे चार्ट है नज़र आए हैं पहले से, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट एंड लॉस इसने किया हुआ है, कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस है, इस वजह से इसका चार्ट इस तरीके का बन गया है। तो फ़िलहाल अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बाकी जब इसमें और भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी आए तो इसमें फिर से कोई इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी प्राइस चल रहा है, अगर किसी में पेशेंस है तो थोड़ा अच्छा भाव आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और भी अच्छा भाव आने के लिए, ठीक है। तो इसका भाव जितना ज़्यादा, देखो बहुत सारे शेयर दबे रहते बहुत टाइम तक, चलते ही नहीं है, फिर अचानक से भागना चालू करते, फिर अच्छा खासा रिटर्न दे देते। तो ये 18 से 4-5 गुना भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 80-90-100 जो भी है इसका 4-5 गुना भी अगर थोड़ा और होल्ड करेगा तो हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल या यहाँ से डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग इसमें फ़िलहाल मैं हमेशा कम ही रिटर्न पकड़ता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से अभी गिरा हुआ है इस वजह से थोड़े टारगेट और बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें 40% की उम्मीद करके चल रहा हूँ, और उतने रिटर्न्स मिल जाते तो काफ़ी है। और भी बहुत सारे शेयर से इन्वेस्टमेंट के लिए, बट यहाँ पर फ़िलहाल मुझे अभी ये अच्छा नज़र आ रहा है, बाइंग के अपॉर्चुनिटी के लिए नज़र आ रहा है। और बाकी सारी चीज़ें अभी तक इसमें अच्छी हुई नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ इसमें अच्छी है। तो ये भी मेरा पॉइंट होता है कि मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग करना है या नहीं। तो मैं मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर जल्दी लॉन्ग नहीं करता, क्योंकि हर एक का अपना अपना बिज़नेस होता है। जब तक इसका बिज़नेस ज़्यादा सुधरता नहीं है या इसके प्रॉफिटेबिलिटी या इसमें ग्रोथ नज़र नहीं आता है, तब तक इसको ज़्यादा लॉन्ग के लिए तो अभी फ़िलहाल नहीं पकड़ रहा हूँ। लेकिन जो फ्यूचर सोच के और रिस्क लेना चाहता है तो उसको थोड़ा ये शेयर्स थोड़े और लॉन्ग के लिए भी रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। रिलायंस के भरोसे रख सकते हैं, बाकी किसी मेरे भरोसे नहीं रखना है, या बाकी किसी और के भी भरोसे नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भरोसे आप इसमें और लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है, आपको लेना है नहीं लेना है ये शेयर, आपका चॉइस होता है, आपका कॉल होता है। फ़िलहाल मेरे पास है, इसलिए मैं ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे आपको नए शेयर्स पता चलेंगे, और अच्छे शेयर्स, और जो मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है जिसमें मैं खुद प्रॉफिट करने वाला होता हूँ या मैं प्रॉफिट कर देता हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ, ठीक है। और पूरी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालाइज करके बताता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।